कैची धाम, जिन्हें हम नीम करोली बाबा के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सभी ज़रूरी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी कि आप कब आए, कैसे आए और आपके आने पर यहाँ पे कितना खर्चा होगा। अगर आप दिल्ली से नैनीताल का सफ़र कर रहे हैं बस या ट्रेन से, तो आपका खर्चा लगभग 300 से 800 रुपये का टिकट मिलेगा। आगे की यात्रा आप बस या टैक्सी से कर सकते हैं। यहाँ रहने का खर्चा लगभग 400 प्रतिदिन आ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैची धाम से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जहाँ से आप ऑटो रिक्शा, बस, टैक्सी या कैब ले सकते हैं कैची धाम आने के लिए। कैची धाम और काठगोदाम के बीच में 43 किलोमीटर की दूरी है, जो कि आपको सिर्फ सड़क मार्ग से ही पूरी करनी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कैची धाम लगभग नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर है। साथ ही भवाली से कैची धाम की कुल दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। इसलिए अगर आप कैची धाम सड़क मार्ग द्वारा आना चाहते हैं तो आसानी से आ सकते हैं। और आपको यहाँ से नैनीताल से आपको रेंट पर बाइकें भी मिल सकती हैं, जिसका खर्चा आपका 400 से 600 आ सकता है, बट पेट्रोल आपको खुद भरवाना होगा। दिल्ली से नैनीताल दूरी करीब 324 किलोमीटर है। यह यात्रा पूरी करने के लिए करीब 650 घंटे लगेंगे और इसके लिए सबसे अच्छा मार्ग सड़क मार्ग ही है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर आप कैची धाम आएंगे तो आपको कैची धाम के पास एक मंदिर के पास आपको पार्क करने के लिए, गाड़ी पार्क करने के लिए आपको एक पार्किंग भी मिलेगी, जिसका खर्चा प्रति गाड़ी 100 रुपये या 150 रुपये हो सकता है। आइए मैं आपको आज कुछ नई बातें बताती हूँ कैची धाम के बारे में, जो कि नीम करोली बाबा है। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। 1958 में बाबा ने अपना घर को त्याग कर दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर ही अपना चिपटा धरती में गाड़कर बैठ गए। ऑफिसर ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मैजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानता था, उन्होंने ऑफिसर्स को बाबा से माफ़ी मांगने को बोला और सम्मानपूर्वक अंदर आने के लिए कहा। तब जाके ट्रेन वहाँ से चली और तब सबको पता चला कि नीम करोली बाबा के पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। नीम करोली बाबा के दो पुत्र और पुत्री थे। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर रहते हैं। माना जाता है नीम करोली बाबा हनुमान जी के साक्षात रूप है। अगर आप नीम करोली बाबा आना चाहते हैं तो वैसे तो यहाँ पे कोई प्रसाद नहीं चढ़ता, लेकिन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। यहाँ से एक अच्छी, बहुत ठंडी हवा देने वाली और बिल्कुल शुद्ध पानी देने वाली एक नदी आती है, जो कि इस नज़ारे को अद्भुत बना देती है। आपको मैं बता दूं कि नीम करोली बाबा की शुरुआत यहाँ पर नीम करोली बाबा ने 1964 में की थी, आश्रम बना के। जब यहाँ पर बाबा पहली बार आए थे 1961 में, तब उन्होंने 1961 में यहाँ पे आश्रम बनाने का सोचा और 1964 में आश्रम बना दिया। नीम करोली बाबा एक चमत्कारी बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। वे एक सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। अनेक संबंध में कई तरह से चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं।
अनेक चमत्कारों में हनुमान जी की कृपा के कारण ही यह धाम प्रसिद्ध। 1963 का टाइम, गाड़ियां नहीं, रोड नहीं, पानी नहीं, लाइट नहीं, तो ऐसे एक भक्त के मन में शंका हुई, बाबा बना तो रहे हो, कौन आएगा यहाँ? तो बाबा उस समय ऐसे मुस्कुराते हुए बोले, विश्व आएगा यहाँ। The Guru's grace has shined so bright that it has spread from Steve Jobs to Mark Zuckerberg to Jack Dorsey to Julia Roberts to Virat Kohli and Anushka Sharma to the Harvard psychologist turned spiritual guru Ram Das. Kainchi Dham has been a spiritual window to the entire world, bringing pilgrims from all corners of the globe who undertake long journeys to experience the spiritual splendor of India. अगर आप कैची धाम आते हैं तो आपको खाने पीने की भी पूरी सुविधा मिलेगी, जिसमें वेज रेस्टोरेंट, नॉन वेज रेस्टोरेंट, चाइनीज़ फूड सभी मिल सकते हैं। वैसे तो 99% लोग यहाँ पे रुकते नहीं हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं, नाइट स्टे करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको यहाँ पे रूम मिल जाएंगे। कैची धाम नीम करोली बाबा के आश्रम में घूमने के अलावा निवासी भी भिक्षुओं द्वारा आयोजित संगत सत्संग में भाग ले सकते हैं। आश्रम में पुस्तकालय है, जहां आगंतुक आध्यात्मिकता का दर्शन पर किताबें पढ़ सकते हैं। आसपास की प्राकृतिक सुंदरता और एक्सप्लोर कर सकते हैं। जंगल की सैर, पहाड़ियों में ट्रैकिंग या लुत्फ उठा सकते हैं। पास में ही नैनीताल घूमने जा सकते हैं। नीम करोली बाबा देशों और विदेशों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ लोग यहाँ पे बहुत आते हैं। उनमें से एक मंदिर है भूमियाधार, जो कि नीम करोली बाबा का ही आश्रम है। हनुमानगढ़ भी नीम करोली बाबा का एक आश्रम माना जाता है। कक्कर घाट भी नीम करोली बाबा का ही आश्रम है, और उनमें से एक कैची धाम नीम करोली बाबा का ही आश्रम है। अगर आप नैनीताल जाना चाहते हैं तो नैनीताल जाकर भी आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको होटल और रूम अवेलेबल हो जाएंगे। आपको खाने पीने की सुविधा भी वहाँ पर मिल जाएगी, और आप माल रोड घूम सकते हैं। बता दूं कि नैनीताल उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक है, जो कुमाऊं पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह एक विलक्षण पर्वतीय स्थल है, जिसे एक अनोखे आकार की झील के चारों ओर बनाया गया है, जिसे हम नैनी झील के नाम से जानते हैं। नैनीताल अपने खूबसूरत पर्यटक और शांत वातावरण के कारण पर्यटकों के लिए बहुत स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता में झीलों का शहर के रूप में प्रसिद्ध नैनीताल बर्फ से ढकी पहाड़ियों और झीलें हैं। समुद्र तल में 1938 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित नैनीताल में पूरे साल एक सुखद जलवायु होती है, और इसमें सही समय पे सभी यात्रा प्रेमियों के लिए समग्र स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ से आप झीलों की और नैनी झील की भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप नैना मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। नैना मंदिर आपको मैं बता दूँ, माल रोड से माल रोड पर ही है ऐसे तो, लेकिन आप थोड़ी सी आगे जाएंगे तो आपको नैना मंदिर मिलेगा, जिसमें कि भैरवनाथ जी भी हैं, नैना देवी भी है, और हनुमान जी के मंदिर भी हैं। आप वहाँ से ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, रूफ रेल से भी आप जा सकते हैं, आप पूरे दर्शन देख सकते हैं। वहाँ पे पार्क भी है, एडवेंचर भी कर सकते हैं। वहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है तो वहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। नीम करोली बाबा के बारे में इतनी ही जानकारी मैंने। अगर आपको चैनल पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।